हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है, ठीक है। लेकिन लोग मन में सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि सर जो एग्ज़ाम है, ये जो हमारी ये विभाग है यूपीपीसीएल का, ये आगे चल के प्राइवेट तो नहीं हो जाएगा? क्या ये प्राइवेट है? क्या आगे चल के होने वाला है? इसमें क्या कहते हैं, हमको निकाला तो नहीं जा सकता है? ठीक, इस तरीके के कई सवाल क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं, रोज़ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ और आपको आज क्लियर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस विभाग में क्या प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके का विभाग है, किस तरीके से काम करता है, क्या प्राइवेट है, सरकारी है, सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए और सभी चीज़ें आपको, जितने भी डाउट हैं आपके इन सबसे संबंधित, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं सब कुछ पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में सवाल क्या क्या है कि क्या सर हमको ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे इस समय तो सबसे पहली बात तो यही है कि इस समय पर ना आपके पास सरकारी जॉब है, ना आपके पास प्राइवेट जॉब है, तो बिल्कुल इसमें तो संशय होना ही नहीं चाहिए कि आपको ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ऑलरेडी आप क्या कहते हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, तुरंत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कहते हैं ये प्राइवेट नहीं है, ठीक है ना। अभी क्या है आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को, मैं पूरी चीज़ अब क्लियर करता हूँ। देखिए क्या है, एक तो होती है आपकी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, एक तो होती है आपकी गवर्नमेंट जॉब, फिर एक होती है प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट मतलब जो पूर्ण रूप से सरकारी होती है, पूर्ण रूप से सरकारी होती है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद प्राइवेट जॉब मतलब जो निजी जॉब होती है, किसी की निजी। लेकिन इन दोनों के बीच में जो आता है वो आता है पीएसयू। इन दोनों के बीच में क्या आता है? पीएसयू। पीएसयू का मतलब क्या होता है? पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो तरीके के पीएसयू होते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पीएसयू होता है और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट वाला पीएसयू, ठीक है। अभी क्या है, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो यूपीपीसीएल की बात कर रहे हैं। तो यूपीपीसीएल क्या है? स्टेट पीएसयू है। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है, स्टेट पीएसयू है, ठीक है। तो हम लोग सेंट्रल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसी की बात करेंगे, स्टेट पीएसयू क्या क्या है और कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है यूपीपीसीएल में, स्टेट पीएसयू क्या है, ठीक। अब ये पीएसयू होता क्या, मैंने आपको बताया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और क्या कहते हैं, पीएसयू क्यों लाया गया? देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए पीएसयू लाया गया, ठीक है, कि हमारे जो इंडस्ट्रियल जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उसका डेवलपमेंट किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। लेकिन सरकार ने पूर्ण रूप से जिम्मेदारी इसकी नहीं ली, 100% जिम्मेदारी नहीं ली, ठीक है। उसने क्या किया है, देखिए दो तरीके होते हैं, जैसे किसी का कहते हैं कोई मान लीजिए ऑनर है, उसका प्राइवेट एक संस्था है, उसका एक कंपनी है उसकी, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया, उसकी जो कंपनी है उसका 51% शेयर उसने खरीद लिए। कितने खरीद लिए? आधे से ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, मतलब इसकी अभी इसके पास 100% थे, 51 उसने खरीद लिए, 51 से ज़्यादा खरीद लिए, 51 खरीद लिए, ठीक है। अब उसके पास 49 से बच्चे, मतलब 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है, ये पावर में अब ये सरकार है, मतलब जो कंपनी थी पहले इनकी थी, लेकिन अब क्या कहते हैं सरकार ने खरीद लिए हैं 51% शेयर। तो अब पावर, अब हक किसका हो गया? इस कंपनी पर सरकार का हक हो गया। हक किसका हो गया? सरकार का हो गया। लेकिन इस कंपनी को रन कौन करेगा? इस कंपनी को चलाएगा कौन? इस कंपनी को चलाएंगे जो उनके इसके ऑनर हैं, एमडी हैं, ठीक है, जो कहते हैं जो उनके ऑनर हैं, एमडी हैं, चेयरमैन है, ये सब लोग चलाएंगे, ठीक है। तो अब हक किसका है? सरकार का। लेकिन चला कौन रहा है? जो एमडी हैं, ऑनर, ये लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीएसयू। जो यूपीपीसीएल है वो हमारा क्या है? पीएसयू है, स्टेट पीएसयू। अब क्या कहते हैं कि यूपीपीसीएल ही पीएसयू है कि इसको पहली बात तो इसको क्या बोलते हैं? अर्ध सरकारी, मतलब आधे से ज़्यादा ये सरकारी है, नहीं तो बाकी आधे से थोड़ा कम जो है वह एक तरीके से निजी संस्था के हाथ में है, निजी व्यक्तियों के हाथ में है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि यूपीपीसीएल ही ऐसी है जो अर्ध सरकारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे राज्य में क्या कहते हैं, हमारे स्टेट में, जैसे पहले नंबर पर देख लीजिए यूपी भूमि सुधार निगम लिमिटेड एक कंपनी है, ये भी अर्ध सरकारी है। फिर यूपीपीसीएल तो मैंने आपको बताया ही, ये भी अर्ध सरकारी है, ठीक है। इसके बाद है यूपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी अर्ध सरकारी है। इसी प्रकार से स्टेट में, हमारे राज्य में 40 पीएसयूज हैं, 40 से अधिक स्टेट पीएसयूज हैं, जो क्या कहते हैं जिसके जो लोग काम कर रहे हैं उस सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो संस्था पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, देखिए अब इसके बाद क्या है, क्या फ़ायदे क्या है इसके, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। पहले तो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं।
बेनिफिट्स क्या होता है, देखिए इसमें बेनिफिट क्या है। पहले तो देखिए, अगर आप क्या कहते हैं, पहली बात तो ये है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप ज्वाइन करिए इसको। अगर आपकी नौकरी लगती है तुरंत आप ज्वाइन करिए, ठीक है। लोग तो इस यहाँ तक कन्फ्यूज हैं कि क्या सर मैं प्राइवेट की वजह से मैं ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, ठीक है। अरे भैया प्राइवेट नहीं है वो, अभी अर्ध सरकारी है, ठीक है, PSU है अभी वो, ठीक है। अब उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, देखिए फ़ायदे बहुत है इसमें, PSU में भी सरकारी से ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप समझिए क्या कहते हैं, अगर आपकी कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगती है UPSSC के माध्यम से, मान लीजिए लगती है, मान लीजिए, और आप जब जूनियर असिस्टेंट बनते हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट मान लीजिए आप बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी बनेगी जाके करीब 32,000 रुपये। लेकिन अगर आप UPPCL में PSU मतलब UPPCL में आप असिस्टेंट बनते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनते हैं जाके, बिल्कुल उसी तरीके की जॉब है जिस तरीके से जूनियर असिस्टेंट की होती है। अगर आप UPPCL में बनते हैं जाके, ठीक है, तो आपकी सैलरी बनती है जाके 38,000 रुपये, बिल्कुल उसी पोस्ट के लिए, ठीक है ना, उसी पोस्ट के लिए 38,000 बनती है जाके, जिसमें गवर्नमेंट जॉब में 32,000 बनती है। और भी अन्य सुविधाएं, जैसे कि सुविधाएं क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है इसमें UPPCL में, तो आपके घर का जो बिजली का बिल है, देखिए आपकी सैलरी से लगभग 500 के आसपास रुपये काट लिया जाएगा। बाकी जितना भी आपका बिजली का बिल हर महीने काट लिया जाएगा, बाकी जितना भी बिजली का बिल है आपका वो फ्री रहेगा, ठीक है। आपके घर में बिजली का बिल नहीं आएगा, वो फ्री रहेगा। आपके घर की लाइट जो बिजली उत्पाद जो बिजली कहते हैं खर्च होगी वो फ्री रहेगी। बस 500 के आसपास रुपया काटा जाता है आपकी सैलरी से, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आगे क्या रह जाता है, देखिए क्या सर, क्या यह हमेशा के लिए प्राइवेट हो सकती है? देखिए ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हमेशा के लिए प्राइवेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई संशय नहीं है कि ये कहते हैं प्राइवेट हमेशा के लिए हो सकती है। अभी मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 99% ये प्राइवेट हो सकती है। UPPCL प्राइवेटाइजेशन मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अन्य स्रोतों से, जहाँ से जो लोग UPPCL नौकरी कर रहे हैं, ये अन्य विभागों से सर्च करके, गूगल से, हर जगह से देख के ये पाया कि इसमें जो प्राइवेटाइजेशन की फ़ाइल है, प्राइवेट होने जो विभाग को प्राइवेट करने के लिए जो फाइल बनाई जाती है वो ऑलरेडी बन चुकी है और आगे भी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो हाँ, इसका पूर्ण रूप से ये कहा जा सकता है कि ये सरकारी आगे हो सकती, ये जो विभाग है UPPCL वो प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई संशय नहीं है। प्राइवेट्स को अगर कहते हैं निजी तरीके से बात करें, मैं खुद अपनी बात करूं, अगर मेरे मानने के हिसाब से बात करूं, तो इसको प्राइवेट हो भी जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें, अब चलिए वो सब बातें बाद में करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या कहते हैं UPPCL प्राइवेटाइजेशन, हाँ बिल्कुल हो सकती है। ऐसा सुनने में आया है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन की फाइल भी बन चुकी है और आगे भी बढ़ चुकी है। अब आगे क्या है, क्या भविष्य में निकाला जा सकता है? देखिए निकालने वाली बात तो ये है, देखिए प्राइवेट हो भी जाएगी। आपने क्या किया, आपने अपने फॉर्म भरा, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आपने इसके बाद टाइपिंग क्लियर की, वेरिफिकेशन कराया, ठीक है, आपका DV हुआ, इसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, इतने प्रोसेस के बाद आप यहाँ भर्ती हुए हैं, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद आपको क्यों निकालेंगे भाई, ठीक है। और सरकारी से आप भर्ती हुए हैं, जब आप भर्ती हुए हैं, तब आप क्या कहते हैं, तब ये कंपनी पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं थी, ये अर्ध सरकारी थी, ठीक है। तो आप जब अर्ध सरकारी में क्या कहते हैं, अभी सरकार का हक है, तब आप भर्ती हुए हैं, तो प्राइवेटाइजेशन होने पर क्यों निकालेगी? बिल्कुल नहीं निकालेगी, ठीक है। ऊपर से कहते हैं प्राइवेटाइजेशन होने में, हाँ लेकिन एक संशय जरूर है, लेकिन उस संशय जो आपको नुकसान समझ में आता है, उसके साथ कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है, उसके साथ कुछ फ़ायदे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नुकसान है कि प्राइवेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको निकालेगी नहीं, ये ऐसा पूर्ण रूप से ये कहते हैं माना जा सकता है कि निकालेगी नहीं, आपको विभाग आपका निकालेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, अभी और कोई सवाल आपका बचता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पूरी चीज़ें से क्लियर हो चुकी हैं कि PSU क्या होता है, क्या कितने PSUs हैं राज्य में, ठीक है, कि सैलरी में कितना अंतर है, सरकार निकालेगी नहीं निकालेगी, क्या प्राइवेट होगी, ये आपका ये विभाग है प्राइवेट होगा कि नहीं होगा, सब चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए, अब भर्ती की बात कर लेते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में क्या हाल चल रहा है। देखिए आपकी भर्ती, UPPCL भर्ती जो कराता है बहुत तेज़ी से कराता है। अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है, 30 तारीख तक शायद एग्ज़ाम है, ठीक है, 30 तारीख तक शायद एग्ज़ाम है इसका, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी दिसंबर की लास्ट में, मतलब जनवरी माह में टाइपिंग होना कन्फर्म है, ठीक है। और हो सकता है फरवरी में फाइनल रिजल्ट भी आ जाए, फरवरी में वेरिफिकेशन हो जाए और मार्च से अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट भी आ जाए। तो ये UPPCL के जो क्या कहते हैं भर्ती का प्रोसीजर है, भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ है। तो अगर अभी अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप इंतजार कीजिए, आपका पेपर कैसा गया ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, उसके बाद उसकी पढ़ाई करिए, उसके बारे में क्या कहते हैं उसको देखिए कि किस तरीके से आपको पेपर को क्लियर करना है। और ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपको निकाल दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा, अरे वो तो बात की बात है, पहले आप सिलेक्शन तो ले लीजिए,
ठीक है, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, ये सब बातें हैं। ठीक है, तो कुछ भी मिले इस समय तो जो बेरोजगारी का स्तर है उससे इतना, उससे कोई बचा नहीं है, कोई छिपा नहीं है कुछ किसी से। ठीक है, तो देखिए इसको, ठीक है, और बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि किस तरीके का आगे चल के भविष्य में इस विभाग का कहते कार्य होगा, वो भूल जाइए। लेकिन इसके साथ ही और भी कोई अगर आपका सवाल हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर ऐसा लगेगा कि उसका जवाब वीडियो में दिया जा सकता है तो वीडियो बना के दे दिया जाएगा, वरना आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो उपयोगी लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जितनी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी अपडेट्स हैं उस समय पर आपको मिलती रहें।